बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, अरे आधे दुश्मनों को तो यूं ही जला देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शास्त्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमने संधि के प्रश्नों का अभ्यास किया था जो HSSC की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज का जो हमारा उपविषय है वो है शब्द विचार का अभ्यास। तो ये ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी सार्थक और स्वतंत्र इकाई क्या है? देखो 3 तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जी वर्ण। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो मौखिक इकाई की अगर बात करें तो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी वर्ण, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द होती है। 3 तरीके से क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? सेकंड ऑप्शन रहेगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक और स्वतंत्र इकाई क्या है? वो होती है शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देखें। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? पहले देखो व्युत्पत्ति शब्द बना कैसे है। वी प्लस उत्पत्ति से बना है, वी प्लस उत्पत्ति से। इस शब्द में ये शब्द बना व्युत्पत्ति। अगर इस शब्द में संधि पूछ ली जाए तो यण संधि है, संधि इसमें यण है। और उपसर्ग अगर पूछा जाए तो व्युत्पत्ति शब्द में वी उपसर्ग होता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? वो 3 है बेटा। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है भाई, ठीक है। तत्सम शब्द होते हैं वो। नेक्स्ट, निम्न में से योग रूढ़ शब्द छांटो। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो यौगिक की भांति ही 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन किसी विशेष अर्थ को वो प्रकट करते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता, घोड़ा तो रूढ़ है। विद्या प्लस आलिया ये यौगिक है। पाठ प्लस शाला ये पाठशाला, ये भी यौगिक है। पंकज आंसर आएगा इसका। ये बनता है पंख प्लस जैसे, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना। 2 शब्दों से पंख और जय, पंख मैंने कीचड़, जय मैंने जन्म लेने वाला। लेकिन यूज किसके लिए होता है? ये कमल के लिए यूज होता है भाई, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? योग रूढ़। तो अपना जो आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन के साथ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ है? अब जलज योग रूढ़ है। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर ये भी योग रूढ़ है। अति प्लस अंत ये यौगिक है। तो रूढ़ शब्द कौन सा इसमें? गाय। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, यानी उनके हम टुकड़े करें उन शब्दों के, उन टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता, वो होते हैं। या किसी से जो नहीं बनते, ना संधि से बनते, ना समास से, ना उपसर्ग से, ना प्रत्यय से, ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है? रूढ़ बोला जाता है, ठीक है। तो गाय आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से यौगिक शब्द छांटो। अब पीत प्लस अंबर यौगिक तो है, लेकिन ये यूज किसके लिए होता है? श्री कृष्ण भगवान के लिए। ये तो हो गया योग रूढ़। पत्ता ये अपना रूढ़ है। दिन ये भी अपना रूढ़ है। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है। तो इसका आंसर जो पाठशाला रहेगा ये बनता है पाठ प्लस शाला से, 2 शब्दों के योग से बना है, ठीक है। तो अपना जो आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द छांटो। तत्सम शब्द है गोधूम। मैंने बताया ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। गोधूम का अगर तद्भव रूप बताएंगे तो गेहूं होता है। क्या होता है? गेहूं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो गोधूम हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेशन शब्द किस भाषा का शब्द है? स्टेशन शब्द अंग्रेजी का शब्द है भाई, स्टेशन इंग्लिश भाषा का है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें, मांग पत्र शब्द है, संकर शब्द है। ऐसे शब्द जो 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको संकर शब्द कहा जाता है। जैसे मांग शब्द है हिंदी का और पत्र शब्द है संस्कृत का, और दोनों शब्दों को मिला के हमने शब्द बना दिया मांग पत्र। तो मांग पत्र जो शब्द हैं वो संकर शब्द होते हैं। जैसे
डबल इंग्लिश का शब्द है और रोटी हिंदी का शब्द है। तो दो अलग अलग भाषा होगी, शब्द बन गया डबल रोटी। डबल रोटी शब्द हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग भाषाओं से जो शब्द बनते हैं उनको हम कहते हैं संकर शब्द। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, अम्य भी तत्सम है, स्तंभ भी तत्सम है, गमन भी तत्सम है। तो मनुष्य शब्द जो है ये तद्भव होता है, ये तत्सम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वानर का तद्भव रूप है। वानर का तद्भव रूप बंदर होता है, ठीक है। वानर संस्कृत में बोलते हैं, तत्सम होता है। इसका जो तद्भव रूप बनेगा वो क्या बनेगा? बंदर। नेक्स्ट, पुलिस शब्द है। पुलिस शब्द अंग्रेजी भाषा का है भाई, ठीक है। पुलिस शब्द जो है वो इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कोर्ट, खेत, ये तो इंग्लिश का ना, कोर्ट शब्द। तो एक मिनट, ये गलत हो गया। खेत तद्भव है, क्षेत्र से बनता है, ये भी अलग भाषा का है। तो घृत जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। घृत का तद्भव रूप घी होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के तो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, दशानन किस प्रकार का शब्द है? देखो 10 प्लस आनंद से बनाइए, योगी की तरह ही बना, लेकिन दशानन शब्द किसके लिए यूज होता है? रावण के लिए। विशेष अर्थ में जब शब्द यूज होते हैं तो उनको योग रूढ़ कहा जाता है, ठीक है। अगर दशानन शब्द में समास आप लोगों से पूछा जाए तो वो बहुब्रीहि समास होता है बेटा। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि। 10 हैं मुख जिसके, रावण के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? मैं तो 2 भेदों को की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। नेक्स्ट, अक्सवाट का तद्भव रूप। आंवला, अखरोट, अखाड़ा, इनमें से कोई नहीं। गैस करो, आंवला, अखरोट, अखाड़ा। तो अक्सवाट का जो तद्भव रूप होता है वो अखाड़ा होता है भाई, ठीक है। ये आ चुका है पेपर में और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखें, जो शब्द यौगिक की तरह होते हैं लेकिन विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? योग रूढ़। नेक्स्ट देखें, निम्न में से विकारी शब्द छंटे। ये मैंने बताया भी था। अब यथा, ये हमारा अविकारी है, बहुत शब्द भी अविकारी है, और शब्द भी अविकारी। तो पुस्तक विकारी है, इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है। पुस्तक का हम पुस्तकें बना सकते हैं, लेकिन इन शब्दों में कभी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो शब्द 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हैं, 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनेंगे तो उनको हम संकर शब्द बोलेंगे। अभी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्या हो गया भैया? आज का अंतिम प्रश्न देखें, निम्न में से तद्भव शब्द छांटो। तद्भव, बक तत्सम है, घोटक घोड़ा ये भी तत्सम है, मधुर मीठा ये भी तत्सम है। तो कबूतर, कबूतर का तद्भव बताना था हमने। कबूतर है, संस्कृत में कपोत होता है। ये क्या होता है? कपोत। तो ये तत्सम है और कबूतर जो शब्द है ये तद्भव रूप है। पूरी HSSC का जो अभ्यास है वो शास्त्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा। बारीकी से देखना तो हो सकता है आपके 6 में से 6 नंबर प्राप्त हों। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।